जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं सभी में फर्स्ट फेज़ में चुनाव होना है, जिसमें जो गजट नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर से होगा और नॉमिनेशन भी 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो 17 अक्टूबर है। उसके अगले दिन 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर की। मुजफ्फरपुर में 32,91,748 मतदाता करेंगे पहले चरण में मताधिकार का उपयोग। आदर्श आचार संहिता लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड 10 न्यूज। शिवा सिंह के साथ। मुजफ्फरपुर में पहले चरण में होगा मतदान। मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीट के लिए एक ही चरण में 6 नवंबर को चुनाव होंगे और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव आयोग ने पहले चरण के नामांकन के लिए 10 अक्टूबर को होगी, जो कि 17 अक्टूबर तक होगा और इसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश का पालन कराया जाए और इसे लेकर निर्देश है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होंगे, जिसमें कि मुजफ्फरपुर नगर, काटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज, मीनापुर, औराई, गायघाट, सकरा, कुढ़नी और बोचहा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी, जिसमें कि इस बार जिले में नए मतदाता जुड़े हैं, जिसके बाद कुछ मतदाता की संख्या बढ़ी है और यह 33 लाख के करीब है। सिलेक्ट की जगह पर 100 बूथ पर वेब कास्टिंग किया जाएगा, जिसको जिला से लेकर राज्य और केंद्र सरकार के लेवल पर मॉनिटरिंग किया जाएगा। महिलाओं के बूथ की संख्या इस बार 50 के आसपास रखी जाएगी। वहीं वोटिंग करने के लिए एपी के अलावा अन्य 10 दस्तावेज के साथ मतदान को करवाएंगे। 9 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को एक्टिव किया जाएगा, जो कि अलग अलग जगहों पर एक्टिव किया गया है। सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जो कि शाम में 6 बजे तक होगा। जिले में कुल 4,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीएपीएफ की कंपनी जिला में आ गई है। देखते रहिए सकरा विधानसभा क्षेत्र से मनीष कुमार की इस खास रिपोर्ट में। जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं सभी में फर्स्ट फेज़ में चुनाव होना है, जिसमें जो गजट नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर से होगा और नॉमिनेशन भी 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो 17 अक्टूबर है। उसके अगले दिन 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर की, समीक्षा जो होती है। विड्रॉल की तिथि 20 अक्टूबर है, सोमवार के दिन, और 6 नवंबर को चुनाव होगा। 14 नवंबर को जो है वो काउंटिंग होगी। तो हम लोगों की तैयारियां काफ़ी पहले से चल रही थी। प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। जो हमारे कार्मिक जो भी चुनाव की विभिन्न गतिविधियों के संपादन में जिनकी सेवाएं लेंगे, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ईवीएम की एफएलसी हो गई है और ईवीएम के प्रिपरेशन का काम जो भी ईसीआई का डायरेक्शन है उसके अनुरूप हम लोग कराना बहुत जल्दी शुरू करेंगे। उसके अलावा आप लोग इससे भी अवगत हैं कि चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और उसको लेकर के भी जो हम लोगों की तैयारियां हैं, शुरुआत के जो 72 आवर्स होते हैं उसमें कई तरह की प्रशासनिक उसको लेकर के तैयारियां करनी होती है, तो वो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरह की सभा ये बिना परमिशन के नहीं होगी। इसको उचित फोरम से, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी हैं वहाँ से परमिशन लेना होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हों या राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो या कोई भी इंडिविजुअल हो। तो राजनीतिक किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। ये एक महत्वपूर्ण जो है एमसीसी के इन्फोर्स होने के बाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग सभाएं या जुलूस के लिए जो हम लोग परमिशन देते हैं, तो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा इमीडिएटली फंक्शनल हो जाएगा। और जो हम लोगों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध कराई है, कल पुनः हम लोग राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, चाहे वो आदर्श आचार संहिता की बात हो, नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में बात हो या चुनाव के दौरान जो विभिन्न प्रकार के परमिशंस लेने होते हैं उनके बारे में हम लोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से हम लोग अवगत करा देंगे। कुछ जो नए बदलाव हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ईसीआई के स्तर से हुआ है। सभी बूथों पर जो है मोबाइल फ़ोन रखने की सुविधा होगी। एक हमारे कर्मी रहेंगे, कोई भी मतदाता अगर मोबाइल फ़ोन लेकर के आते हैं तो वो वहाँ जमा कर सकते हैं और मतदान के बाद फिर मोबाइल फ़ोन वहाँ से प्राप्त करके अपने घर को वापस हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले 200 मीटर की परिधि के बाहर ही राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों या कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बूथ लगाने की व्यवस्था होती थी, जहाँ वो मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते थे। अब उस दूरी को घटा करके 100 मीटर कर दिया गया है। 100 मीटर की परिधि के बाहर राजनीतिक दल के जो बूथ्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, हमारे पोलिंग बूथ के 100 मीटर के बाहर। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है कि 100% बूथों पर वेबकास्टिंग
नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन उस दिन से प्रभावी हो जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी वो घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाती है। कहीं पर कोई शिकायत आती है तो फ्लाइंग स्क्वाड को पहुंच करके उसकी जांच करनी होती है। सी विजिल ऐप वगैरह है जहां 100 मिनट के अंदर जो भी उस पर शिकायत आती है उसका निराकरण करना होता है। तो सारी प्रक्रिया जो है चुनाव की ईसीआई के डायरेक्शन के अनुरूप हम लोग ससमय संपन्न। वोटरों का जो कुल मतदाता है उसकी लिस्ट कब तक जारी कर दी है? वो तो दे दिया गया, फाइनल पब्लिकेशन हो गया था। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पर हम लोगों की नज़र रहेगी और इसमें किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करना या बहुत ऐसे टूल्स आ गए हैं, डीप फेक और कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें जो सही पक्ष नहीं है उसको तोड़ मरोड़ करके या दूसरे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना या किसी के इमेज को मलाइन करना या जो इस तरह की कुछ गतिविधियां होती हैं उस पर भी हम लोगों की एक टीम है, वो एसएसपी साहब के ऑफिस में भी और हम लोगों के स्तर पर भी इस पे हम लोगों की नज़र रहेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको हम लोग जो भी प्रावधान है बीएनएसएस के और जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और जो आरपी एक्ट है उसके तहत भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। क्रिमिनल एक्ट कितनी कार्रवाई होगी? मतलब सीसीए में 380 से ज़्यादा लोगों पर हम लोगों ने सीसीए की कार्रवाई की है और बॉन्ड डाउन 9000 से ज़्यादा लोगों पर हुआ है। नोटिस 15000 के लगभग ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको हम लोगों ने नोटिस किया है। 9000 लोगों से बॉन्ड ले भी लिया गया है। इसको हम लोग और तेज़ी से ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे और सीसीए 380 से ज़्यादा लोगों पर सीसीए के तहत हम लोगों ने जो है आदेश जारी करके उन लोगों को हम लोगों ने एक तरह से निरोध करने का प्रयास किया है। थैंक यू। थैंक यू।